आज नहीं छोड़ूंगा, डालूंगा डालूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, कस के पकड़ूंगा, डालूंगा डालूंगा। शंकर, तूने घाघरे में अभी तक नाड़ा नहीं डाला? देखो ना बेला, क्या करूं, कब से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन होल ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं होल है भी या नहीं। हाँ। शंकर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि होल ना हो। तुम उसको उल्टा पुल्टा करके देखो, घाघरे में होल जरूर मिल जाएगा। अरे बेला, मैंने घाघरे को उल्टा भी किया और पुल्टा भी किया, और देखो कब से नाड़ा में कड़क करके बैठा हुआ हूँ, फिर भी कमबख्त जाता ही नहीं है। तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ो। मैं घाघरे में नाड़ा खुद डाल लूंगी। हाँ? होल नहीं मिल रहा। अरे तुम्हें होल मिल गया होता तो अब तक हमने होलसेल में मजे कर लिए होते। बेला, अरे बेला सुन बेला। अरे जा जा। अरे बेला सुन, मेरी बात सुन बेला। अरे बेला, अरे बेला सुन। कमाल है, पहली बार डालने का मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। पता नहीं, अरे रे कितना कचरा पड़ा है। अरे इंजीनियर बाबू कल आने वाले हैं, मैं कचरा साफ कर लेता हूँ। अरे नहीं तो आते ही बोलेंगे, अरे कितना घर गंदा पड़ा है, साफ किया है नहीं। ए बेला, ये सब जाने दो ना, छोड़ दो ना। मुझे एक बात बताओ, अरे इतने बड़े घाघरे में तुम्हें गर्मी नहीं लगती? शंकर, मेरा घाघरा है ना, ऊपर से हीटर जैसा गर्म और नीचे से एसी जैसा ठंडा है। बेला, हम एक बात बताएं, हमारी जो धोती है ना, वो हर वक्त ठंड की ठंडी रहती है। हाँ, तुम्हारी धोती में तो हीटर है ही नहीं ना। मेरे सामने होते हुए भी ठंडे के ठंडे रहते हो। क्या कहा, कुछ समझा नहीं बेला? तुम जाने दो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ शंकर, ये इंजीनियर बाबू आ कब रहे हैं? अरे बेला, वो क्या है कि आज शाम को इंजीनियर बाबू मुंबई से ट्रेन में बैठेंगे और कल यहाँ स्टेशन पे आ जाएंगे। अपना जो ड्राइवर है वो उन्हें जीप पे बैठा के यहाँ पे ले आएगा, समझी? हाँ। प्लेटफॉर्म नंबर 10 वर आलेली गाडी। भाई साहब, आपकी कौन सी सीट है? मेरी नीचे की बर्थ है। अच्छा 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 अच्छा। और भाई साहब आपकी? अजी हमारी तो ऊपर वाली सीट है। ओके ओके ओके। फिर अपनी कौन सी सीट है भाई? ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तुम एक काम करो, तुम्हारी सीट शायद वहाँ है। मेरी सीट वहाँ है? हाँ कोई बात नहीं, तुम बाद में वहाँ जाके सो जाना। ठीक है। सुनो जी, आज हमारी शादी की सुहाग रात है। हाँ। कुछ करो ना। अच्छा चलो। ओफो, कुछ करते क्यों नहीं? अरे क्या करूं यार, वो देख सामने क्या लिखा हुआ है कि चलती ट्रेन में चढ़ना मना है। ओफो, उसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर से चलती ट्रेन में चढ़ना मना है। अच्छा अच्छा, ये बात है। ये लो। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं अंकल, वो हमारी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए हनीमून चल रहा है। हनीमून। अरे कैसा हनीमून हो रहा है? तेरा सारा हनी तो मेरे मुंह पर गिर रहा है। मुझे बड़े जोरों की बाथरूम लगी है, लेकिन कैसे जाऊं? देखो नीचे कौन है। अरे ये सब सोए हुए हैं, मुझसे तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या करूं?
यही कर लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यही करती हूँ। उफ। क्या हो रहा है ऊपर? ये क्या टपक रहा है? नहीं, वो वाटर बॉटल का ढक्कन गिर गया ना, इसीलिए पानी टपक रहा है। तुम्हारे वाटर बॉटल का ढक्कन मेरे पास है, ऊपर आके लगाऊं क्या? हाय रे बेला, तेरी किस्मत। सारे गांव के मर्द इस कली को नोचने के लिए बेताब हैं, और एक ये मेरा माली है जो मुझे सूंघता तक नहीं। क्या पकड़ रही हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं नहीं, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ? ए शंकर, आओ ना। आज हम एक दूजे में ऐसे खो जाते हैं जैसे दूध में छाछ। अरे दूध में मैं छाछ मिलाऊंगा तो सवेरे तक मेरी दही जम जाएगी। और देखो, वैसे भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। सबसे पहले एक काम करो, मेरी उंगली छोड़ो, मेरी उंगली छोड़ो। ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है बेला, कभी भी कुछ भी पकड़ लेती हो। क्या करूं? जो आदत तुम्हें होनी चाहिए वो मुझे है। ए शंकर, आओ ना। अरे देखो बेला, मत करो झमेला। अरे शाम को पहाड़ पे चढ़ चढ़ कर मैं बहुत थक चुका हूँ। अब सोऊंगा तो आँख सीधी सवेरे खुलेगी। जहाँ चढ़ना चाहिए वहाँ तो चढ़ते नहीं हो, और सारा दिन इधर उधर हाथ मारते रहते हो। शंकर, ए शंकर, देखो ना, तुम्हारे सामने आग की भट्टी बैठी है। मुझे गले लगा लो, सारी ठंड दूर हो जाएगी। देखो बेला, मेरे खेत में भुट्टा नहीं उगता, भिंडी उगती है। हाय रे बेला, तेरी किस्मत। बेला, कब मिलेगा तुझे केला? ये तो सो गया अकेला। अरे आगे, अरे आगे, इंजीनियर बाबू आगे। अरे आइए आइए साहब, आइए आइए आइए, मेम साहब आप भी आइए। आइए 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 साहब, आइए। नमस्कार साहब जी, नमस्कार। नमस्कार मेम साहब, नमस्कार। हम शंकर है बाबूजी। अच्छा। इस बंगले के केयर टेकर है। और ये है हमारी बीवी बेला। नमस्ते। आप लोग चलिए अंदर, हम सामान लेके आते हैं। अच्छा। आइए आइए बाबूजी, आइए 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 आइए। चलिए पकड़, ले जा अंदर। क्या हूँ करती है? अबे साले मोटे, हैं? आ गया तू? अरे बाप रे, कितना बड़ा पेट है तेरा, कितना बड़ा पेट है। हाँ? ऐसा लगता है जैसे तू पेट से है। कौन सा महीना चल रहा है? 9वां महीना। एक बात बता, बच्चा कहाँ से बाहर निकलेगा? पीछे से। गंदा। आओ। क्या नाम बताया तुमने अपना? शंकर? हाँ बाबूजी। अच्छा। कितने साल से रहते हो यहाँ पर? सब पिछले 10 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा। सरकार के नौकर हैं और आप जैसे बड़े बाबू की सेवा करते हैं। अच्छा। वैसे रहते कहाँ हो? यही अपने बंगले के पीछे सर्वेंट क्वार्टर है ना, वहीं पे रहते हैं। गुड। कौन कौन है घर में? हम लोग 2 जने साहब, मैं और मेरी बीवी बेला। अच्छा। बच्चे नहीं है? नहीं साहब, अब तक ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं हुई ना हम पे। ऊपर भी कोई रहता है क्या?
अरे नहीं साहब, वैसे नहीं। वो क्या है कि बच्चे तो भगवान की देन होती है ना। हाँ तो उनकी मेहरबानी अब तक हम पे हुई नहीं है। अच्छा वैसे। मेम साहब, मैं ना कल आपको अपने गांव में घुमाऊंगी। हमारे गांव में मंदिर है, झील है, पहाड़ है। और एक बात बताऊं, पहाड़ी से ना ताजमहल भी दिखता है। एक्सक्यूज मी, आई हेट विलेज। वैसे भी इन बालों में धूल मिट्टी ऐसे भी भर कर लाई हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, समझी? बाबूजी एक बात पूछे? हाँ हाँ पूछो। वैसे आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को? हाँ। यही कोई 1 साल हुआ होगा। 1 साल? हाँ। लेकिन बाबूजी ऐसा लगता है कि शादी के बाद आपका वजन कुछ ज्यादा हो गया है और मेम साहब का कम हो गया है। अच्छा, क्या पता भाई, क्योंकि ना तो ये मेरे ऊपर आती है ना मुझे अपने ऊपर आने देती है। हाँ? अरे क्या बताऊं, बड़ी दर्द भरी कहानी है। शादी से पहले रोज सोचता था कि शादी के बाद रोज मजा करूंगा। हाँ। अरे ये सोचकर मेरा पैजामा खराब हो जाता था। शादी से पहले सोचता था कि शादी के बाद स्पेशल वीआईपी सर्विस मिलेगी, लेकिन यहाँ तो सेल्फ सर्विस ही चल रही है। क्या बताऊं। अरे एक बार तो शादी के बाद हम एक फिल्म देखने गए थे। कौन सी फिल्म थी वो? मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है ना, अच्छा सा नाम था उसका। हाँ, खोल के देख खड़ा है कौन। हाँ? टैक्स फ्री पिक्चर है। सेक्स फ्री? सेक्स फ्री नहीं, टैक्स फ्री। अच्छा अच्छा। तो फिल्म शुरू होने के बाद मैंने प्यार से इसके कंधे पर ऐसे हाथ रखा, तो इसने पता है क्या किया? इसने उस तरफ बैठे आदमी को एक चाटा मार दिया। मुझे क्या पता वो आपका हाथ था। मुझे लगा वो आदमी मुझे छेड़ रहा है, इसलिए मैंने उसे चांटा मार दिया। अरे तुमने तो इतनी जोर से उसे चाटा मारा कि वो अंधेरे में पता नहीं कहाँ गायब हो गया, आखिर तक दिखाई नहीं दिया। और हाथ अगर मैं ऐसे नहीं रखूंगा तो क्या ऐसे रखूंगा? कमाल करती हो तुम। एनीवे, तुम अपने बारे में भी तो बताओ। तुम लोगों की शादी कहाँ हुई, कैसे हुई? बाबूजी, हम लोग की शादी का तो बहुत मजेदार किस्सा है। वो क्या हुआ कि ये मेरे पड़ोस में रहती थी। अच्छा। तो हम दोनों के घर के बीच में कपड़ा सुखाने की लंबी रस्सी थी। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने अपनी धोती उस रस्सी पे सुखाने के लिए डाली थी। अच्छा। तो इसने आके अपना घाघरा मेरी धोती पे सुखाने के लिए डाल दिया। तो मैंने इसे बुलाया, बेला यहाँ आओ। मैंने कहा, बेला जरा अपना घाघरा उठाओ तो मैं अपनी धोती निकालूं। देखा, इससे पता है क्या किया? मुझे एक कस के चांटा मार दिया। तभी मैंने फैसला कर लिया कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। और हम लोगों ने फौरन शादी कर ली। साहब आप सोचिए, अरे जिसका हाथ इतना मजबूत है उसका दिल कितना मजबूत होगा। नहीं नहीं, वाकई दिल बहुत मजबूत है। हाँ। मजबूत ही नहीं, काफी बड़ा भी है। पर बाबूजी, इसका सब कुछ ढीला ढाला है। रहने दो, मैं उठाती हूँ। अरे बेला, सुनना जरा। जी मैडम जी। तू अपने मर्द से बहुत प्यार करती है। वो क्या है ना मैडम जी, जैसा भी है तो अपना ही ना। बेला, ये 21वीं सदी है। अब औरतें मर्द की बराबरी करने लगी हैं। और औरत को मर्द को इतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे दर्द हो। मैडम जी, जो मजा दर्द में है ना, वो किसी में नहीं है। मर्द के बिना औरत अधूरी है, और औरत को हमेशा मर्द की जरूरत तो पड़ती ही है। तुम जाओ, अपना काम करो। जी। हाँ, अब हम क्या करें? तुम्हारी ये बेहूदगी कब खत्म होगी? इसे तुम बेहूदगी कह रही हो? अरे इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा बंगला है, चलो जंगल में मंगल करते हैं। तुम्हारे साथ है ना, बात करना बेकार है। तो मैं करूँ क्या, बोलो? जाके पहले नहा लो। ठीक है, तुम भी चलो। साबुन तो तुम ही मलोगी ना? सही में तुमसे ना बात करना बेकार है। अरे सुनो सुनो। ए बेला, क्या सोच रही है तू? मैं सोच रही हूँ, काश हमारा बड़ा सा बंगला होता, उसमें हम दोनों हनीमून मनाते। अरे बेला, वो क्या है कि बड़ी बड़ी बातें सोचने से इंसान कोई बड़ा नहीं बन जाता।
काश तुम थोड़े पढ़े लिखे होते, इंजीनियर बाबू की तरह हाथ में दूरबीन पकड़कर सड़क मापते। अरे बेला क्या करूं, मेरे नसीब में तो बस सिर्फ मीटर पट्टी पकड़ना ही लिखा है। क्या हाय रे मेरी किस्मत, कहाँ मैं तुम्हारे पल्ले पड़ गई। अरे मेरे लिए तो बड़े बड़े घर से रिश्ते आए थे। अच्छा? अरे कुछ नहीं तो मैं किसी किसान से शादी कर लेती तो थोड़े ही दिनों में हमारा घर बच्चों से हरा भरा हो जाता। हरा भरा हो जाता। अरे बच गई बेला, तुमने किसान से शादी नहीं की। अरे वो तो तुम्हारे ऊपर ऐसा हल चला था कि तुम्हारी पूरी जुताई कर देता वो। अच्छा ठीक है, तो मैं किसी ड्राइवर से शादी कर लेती। अरे कम से कम वो मुझे अलग अलग शहर तो घुमाता। अरे क्या खाक घुमाता? अरे वो सारा दिन तुम्हें अपने जैक पे चढ़ा के तुम्हारे इंजन की ऑयलिंग करता रहता, समझी? तुम्हें तो ना कुछ पसंद ही नहीं आता। अच्छा ठीक है, वो सब रहने दो। तो मैं वो कल्लू लोहार है ना, उससे शादी कर लेती। क्या कसा हुआ बदन है उसका। अरे क्या कल्लू लोहार की बात करती है तू? अरे वो तुझे ऐसे फटके मारता कि तेरा लोहा पत्रा बन जाता, मालूम? अच्छा ठीक है, छोड़ इन सब बातों को। छोड़ दे। शंकर, तुम कोई छोटा मोटा धंधा क्यों नहीं शुरू कर लेते? धंधा? मेरे नाम से जैसे कोई पान बीड़ी की दुकान, बेला पान बीड़ी शॉप। अरे नहीं बेला नहीं, इस बारे में कभी सोचना भी मत, बहुत मुसीबत खड़ी आती है। तुम्हें मालूम है बेला, कभी भी बीबी और बच्चे के नाम से धंधा शुरू नहीं करना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, वो मछुआरा था। हाँ, उसने एक नाव खरीदी, नाव मच्छी पकड़ने के लिए। उस नाव को उसने अपनी बीबी का नाम दे दिया, लक्ष्मी। हाँ? तो एक दिन क्या हुआ, वो नाव पानी में डूब गई और लक्ष्मी के गांव में खबर पहुंच गई कि लक्ष्मी डूब गई। तो सारे गांव वाले मछुआरे को मिलने के लिए उसके गांव आ गए। मछुआरा रास्ते से जा रहा था तो सारे गांव वालों ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और बोले, हमें सुन के बहुत दुख हुआ कि लक्ष्मी डूब गई। तो मछुआरे ने जवाब दिया, मुझे तो बिल्कुल दुख नहीं हुआ, अच्छा हुआ डूब गई। नीचे से पूरी सड़ गई थी वो। बार बार पानी भी टपकता था। एक बार क्या हुआ, एक रात 4 लोग आए और मुझे पैसे देके उसे वापरने के लिए ले गए। मैंने उन्हें समझाया था, देखो बारी बारी करके चढ़ना, लेकिन नहीं माने, एक साथ टूट पड़े। बेचारी बीच में ही फट गई। ये सुन के लक्ष्मी के गांव वाले बेहोश हो गए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी भी बीबी और बच्चों के नाम से धंधा शुरू नहीं करना चाहिए। क्या हूँ, हमेशा हूँ करती है, खाना भी नहीं खाने देती मुझे। एक बात बताओ, ये तुम रात को सोते वक्त मेकअप क्यों करती हो? मुझे अच्छा लगता है इसलिए। या तुम्हें इंतजार है कि तुम्हें सपने में मुझसे कोई अच्छा मिलेगा इसलिए? हाँ, तुमसे अच्छा कोई मिल जाए तो मैं उससे शादी कर लूं। हे भगवान। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन फटा? अरे ये तो मेम साहब की आवाज है। चलो, छोड़ो मुझे। अरे मेम साहब। अरे तेरी तो। क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ साहब? अरे साहब, आप लिपस्टिक लगाते हो क्या? चुप रहो, तुमको तो कुछ पता है नहीं, बस बड़बड़ करते रहते हो। चुप रहो। हाँ, लेकिन साहब, मेम साहब चिल्लाए क्यों? चूहा आया था क्या? हाँ, चूहा आया था, बड़ा सा काला काला। हाँ? बिल ढूंढ रहा था। चूहा बड़ा था, बिल छोटा था, इसलिए ये चिल्लाई। हाँ। चलो हम लोग चलते हैं, इन्हें अपना काम करने दो। अरे नहीं, चलो ना। अगर अपनी खोली में चूहा आया तो? नहीं आएगा, चलो। तो ठीक है। धन्यवाद।
क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऐसे मत करो। चलो चलो चलो, घूमने जाना है, चलो। आइए बाबूजी, आइए आइए। बाबूजी, सामने जो पहाड़ी है ना, उसके पीछे ताजमहल नजर आता है। आइए देखते हैं, वो वहां पे। और बाबूजी, वो जो दो पहाड़ियां हैं ना, वो हमारे गांव की बहुत सुंदर पहाड़ियां हैं और धारदार भी है। हाँ, वाकई बहुत धारदार और लचीली है ना? किसका कब्जा है इसके ऊपर? वैसे बाबूजी, कब्जा तो पूरा गांव करना चाहता है। अच्छा, पर क्या करे, एक लापरवाह मुखिया है, ना तो खुद उस पे चढ़ता है और ना ही किसी को चढ़ने देता है। काश कि इस पे मेरा कब्जा हो जाए। हाँ बाबूजी, बिल्कुल सही है आपकी बात। वो देखो, अच्छा है ना? अब क्या देख रहे हैं बे? हैं? क्या देख रहे हैं? नहीं बाबूजी, वो तो मैं ताजमहल देख रहा था। ताजमहल देख रहा था बाबूजी। हाँ, ताजमहल देख रहा है ना? हाँ। तो ताजमहल ही देखना, वरना तुझे मैं मेरा कुतुब मीनार दिखा दूंगा। नहीं। देखो, वो गधा खड़ा है। अरे वो गधा नहीं है, वो कुत्ता है। अच्छा, तो उस दिन क्या था वो? किस दिन बाबूजी? अरे परसों इसने रास्ते में देखा, एक कुत्ता और कुत्ती हनीमून कर रहे थे। हाँ। तो ये देख के क्या कहने लगी पता है? देखो देखो देखो, एक अजीब किस्म का कुत्ता जिसके दो मुंह हैं। हाँ। पता है, उसके 8 पैर थे और 2 पूंछें, वो भी बीच में। हे भगवान, अब चलो। चलिए। ओह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। मेम साहब, ये है हमारे गांव की सबसे प्यारी और शांत जगह। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका अक्सर प्रेम लीला मनाने आते हैं। इस खुले में प्रेम लीला? मेम साहब, जो मजा कुदरत की गोद में है ना,
वो मजा चार दीवारी के अंदर मखमल के बिस्तर पर भी नहीं है। तो डार्लिंग, हाँ? एक रात यहाँ बिताने का प्रोग्राम बनाऊं? डोंट बी स्टूपिड। अच्छा बाबूजी, आप जो सड़क बनाने वाले हो वो क्या यहीं से गुजरने वाली है? भाई वो तो कल साइट पर जाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा अच्छा। आइए 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 बीबी जी, आइए 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 बीबी जी, आइए। साहब जी, ये श्री रामचंद्र जी का बहुत पुराना मंदिर है और लोग यहाँ पे दूर दूर से मन्नत मांगने के लिए आते हैं। अच्छा। और पता है बाबूजी, एक बार तो यहाँ पे फिल्म की शूटिंग भी हो रही थी। अच्छा। हाँ, और उन्होंने मुझे हीरो बनाने का फैसला भी किया था। अच्छा। लेकिन इसकी वजह से मैंने उनको इनकार कर दिया। हीरो का चांस? हाँ। शक्ल देखिए आईने में, डायलॉग बोलने आते हैं? बोल के दिखाओ क्या? हाँ बोल। क्या बोलती तू? आती क्या खंडाला? क्या करूं आके मैं खंडाला? अरे चूमेंगे, चाटेंगे, नोचेंगे, काटेंगे, घाघरा उठाएंगे और क्या। पहली बार मैं मूड में आया, लेकिन इसने मूड की माँ। बाबूजी आपको पता है, अरे यही डायलॉग मैंने फिल्म वालों को सुना दिया। अच्छा। तो पता नहीं वो लोग पैकअप करके घर चले गए, दोबारा लौट के भी नहीं आए ये लोग। नहीं है बेला, ऐसा क्यों हुआ? मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, मुझे पता है। चलो आपको चलो। पता है? हाँ हाँ। आइए 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 आइए। अबे साले मोटे, एक बात बता, अबे तेरा पेट है कि मटका है? मटका है मटका। नीचे नल भी है। पानी पिएगा? मुंह लगा। मैं बोतल का पानी पीता हूँ। छी, कितनी धूल उड़ रही है और मेरे कपड़े भी खराब हो गए, बदन भी मैला हो गया। अरे बीबी जी, आप चिंता मत कीजिए, यहीं पास में नदी है, जाके नहा लीजिए। नदी में? हाँ। यू स्टूपिड, मैं कपड़े उतार कर नदी में नहाऊंगी क्या? तो क्या हुआ मेम साहब, हम तो बचपन से ही नदी में कपड़े उतार कर नहाते आए हैं। बेला, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और एक बात बताऊं, औरत का बदन नुमाइश की चीज नहीं है। मेम साहब, जब हम पैदा हुए थे तो क्या ऊपर वाले ने हमें कपड़े दिए थे? जो संसार ने हमें दिया है उसे संसार को दिखाने में क्या हर्ज है? और वैसे भी हमें देखने के बाद किसी का मन अगर हल्का होता है तो ये तो बहुत पुण्य का काम है। सुनो, कितने महान विचार है तुम्हारे बेला। अरे बेला, तू कितनी दयालु है, तू सबका ख्याल रखती है रे। अब तो चलो घर। अच्छा चलो चलो, चलो चलो। चलो। आइए, बैठो आइए। बैठो बैठो। कहो। आइए आइए बीबी जी, आइए। तुम भी चलो ना। हाँ। हाँ ठीक से पकड़। हाँ ठीक है, चल आजा। बाबूजी, इतना लंबा रोड बनाने वाले हैं आप? हाँ, क्या करे, सरकारी है ना, सरकार का सब कुछ लंबा होता है। हाँ बाबूजी, वैसे भी सरकार की साइज का कुछ पता नहीं चलता है, बहुत लंबा लंबा होता है। अच्छा बाबूजी, ये सब बात जाने दीजिए, मैं आपसे एक बात पूछूं? बोल। आप तो मुंबई के रहने वाले हैं ना, तो आप कमाटीपुरा के बारे में तो जानते होंगे। हाँ, जानता हूँ ना। अच्छा, तो आजकल वहाँ पे रेट क्या चल रहा है बाबूजी? रेट? हाँ। काय का, स्क्वायर फीट का? नहीं बाबूजी, स्क्वायर फीट का नहीं,
तो स्क्वायर इंच का हाँ, यही कोई 200-250 रुपया होगा। 200-250 रुपया? बाबूजी, उससे कुछ कम नहीं हो सकता? कम? हाँ होगा ना। हाँ। अगर तू पहले माले पे जाएगा ना तो 50 रुपया कम हो जाएगा। 50 रुपया कम? बाबूजी, और सस्ता। और ऊपर जाएगा तो और कम होगा। मतलब बाबूजी, जैसे जैसे माले ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रेट सस्ता होते जाएगा। और सबसे ऊपर जाएगा ना टेरेस पे तो बिल्कुल फ्री। फ्री? हाँ, फ्री मतलब वहाँ पे कोई नहीं, सेल्फ सर्विस, हाथ गाड़ी बात करता है। चल इसको उठा और वहाँ लेके चल। जी बाबूजी। चल अब ऊपर उठा और अंदर डाल दे। बाबूजी, आप कमाटीपुरा जाके वहाँ से मेरे लिए 2 लड़की लेके आएंगे क्या? अच्छा, दांडियानी और गरबा खेलने निकले? वैसे काम कर, तू मुझे उम्र बता, तुझे कितने साल की लड़की चाहिए ताकि लाने में आसानी हो जाए। मुझे है ना 25-25 साल की 2 लड़कियां चलेगी। ठीक है, अगली बार मैं बॉम्बे जाऊंगा ना तो तेरे लिए पक्का लेके आऊंगा। लेकिन एक बात बता, क्या? 25-25 साल की 2 नहीं मिली तो 50 की एक चलेगी ना? 50 साल वाली है? 50 साल वाली आएगी, पहले अपना बाल निकालेगी, फिर अपना चश्मा निकालेगी और फिर अपना दांत निकालेगी। अरे अच्छा है ना, वो क्या है, काटने का डर नहीं, मतलब दांत लगने का डर नहीं ना। हाँ, और कुछ होने का भी डर नहीं। अरे होता है, तुमको मालूम नहीं है, रपाक जपाक सब होता है, मालूम है क्या? अच्छा वो सब छोड़, सामान उठा, गाड़ी में डाल, घर जाना है। हाँ बाबूजी, हाँ। और सुन, अच्छे से करना, ठीक है? और काम अपना जल्दी खत्म कर देना, समझी? जी। ओहो, बहुत देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे फोन करने जाना है मम्मी को, अभी तक इनका कोई पता नहीं। तू ठीक से कर रही है ना? हाँ मेम साहब। जल्दी आगे वो। कहाँ फंस गए थे क्या तुम? करूँ डार्लिंग, आई एम सो सॉरी। वाओ, आज तुम खास मेरे लिए तैयार होकर बैठी हो। ओह, व्हाट अ सरप्राइज। कितनी देर लगा दी तुमने? मुझे मम्मी को फोन करने जाना है और तुमने आने में देर कर दी। ठीक है, चली जाना, लेकिन उससे पहले मेरे साथ बैठकर एक कप चाय तो पी लो। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मम्मी को फोन करने जाना है। अरे बिल्कुल अरे, नहीं। लेकिन ओके? कम से कम एक गिलास पानी तो पिलाओ। मैं जा रही हूँ। सुनो, चाय। अरे बेला, तुम क्या बात है बेला, बहुत अच्छी हो तुम। काश तुम मेरी बीवी होती।
भाई साहब एसटीडी चालू है? हाँ चालू है। हेलो। हेलो मामा, मैं बोल रही हूँ। अरे बेटी कैसी हो तुम? जवाई बाबू कैसे हैं? वो तो ठीक है मामा, लेकिन मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं नर्क में आकर फंस गई हूँ। बेटी, पति के चरणों में ही पत्नी का स्वर्ग है। उनके साथ रहना ही अब तुम्हारी तकदीर है। लेकिन मम्मा, मेरा यहाँ पर बिल्कुल जी नहीं लगता। मैं क्या करूँ? तो जी लगाओ ना। दुनिया का सबसे बड़ा सुख तो तुम्हारे पास है। तुम अब बेटी से किसी की बीवी बन चुकी हो। उनका सुख तुम्हारा सुख और उनका दुख तुम्हारा दुख है। जी मामा। उन्हें खुश रखो, तुम्हें अपने आप सुख का एहसास होगा। ठीक है मामा, मैं कोशिश करूंगी। अरे नहीं नहीं बेला, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। बाबूजी नमस्ते। अरे आओ शंकर आओ, अचानक कैसे? वो क्या है कि एक जरूरी काम आ पड़ा, इसलिए हम लोग आए बाबूजी। बोलो। वो क्या है कि मुझे 30 दिन के लिए गांव जाना है। 31 दिन की छुट्टी चाहिए। हैं? 30 दिन के लिए गांव जाना है तो 31 दिन की छुट्टी क्यों? वो क्या है बाबूजी, एक दिन आने जाने के लिए चाहिए ना। अच्छा 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 अच्छा। अरे लेकिन तुम चले जाओगे तो मेरे साथ साइट पर कौन आएगा? बेला। अरे बाबूजी बेला है ना। अरे मैंने इसे सब सिखा दिया है। मापना, पकड़ना, छोड़ना, धकेलना, है ना बेला? अच्छा बेला, तुम्हें सब आता है? हाँ बाबूजी, आप एक बार हुक्म करके तो देखिए, मैं सब कर लेती हूँ। अच्छा, वैसे क्या क्या कर सकती हो तुम? सोए हुए को उठा सकती हूँ, उठे हुए को गर्म पानी से नहला सकती हूँ। अच्छा, लेकिन साइट पर तुम्हें खड़े खड़े काम करना पड़ेगा। खड़े खड़े क्या बाबूजी, अगर आप कहें सोते बैठते लेटते जैसे आप कहेंगे वैसे ही काम करूँगी। अरे बाबूजी, इसकी एक खूबी का तो अब तक आपको पता ही नहीं है। कौन सी? अरे बाबूजी, ये नाच गाना भी बहुत अच्छा कर लेती है। अच्छा, क्या बात है। फिर तो शंकर तुम्हारी छुट्टी मंजूर। हाँ बाबूजी, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? इसे अभी इसी वक्त मुझे नाच के दिखाना पड़ेगा। हाँ बाबूजी। बेला, जरा ठुमका लगा ही दो। ठीक है।
तुम यहाँ आओ और इस जगह पे खड़ी हो जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है। यहाँ ये ठीक है? थोड़ा लेफ्ट लो। ये बाबूजी यहाँ? हाँ ठीक है। अच्छा ये 1 मिनट। बाबूजी मार्क नजर आया? हाँ, 2 नजर आ रहे हैं। लवली। ओके, अब इधर आओ। जी। लो वाइंड करो। ये लो। साहब गाड़ी का थोड़ा काम है, मैं गैरेज जाके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ जी। मेरे ख्याल से ये जगह ठीक है, यहीं बैठते हैं। शाबाश। लीजिए बाबूजी, खाना खा लीजिए। ओके, अरे वाह क्या बात है। देखो मैं अपने हाथों से तो नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे खिलाओगी तो मैं खाऊंगा। ये क्या बाबूजी, आप तो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हाँ, बच्चा ही समझ लो। वैसे तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? हाँ। अच्छा, कितने? ढेर सारे। ढेर सारे? बाप रे, अगर हर औरत तुम्हारी तरह सोचने लगे तो हमारे इस देश का क्या होगा? इसलिए सरकार पहले कहती थी हम दो हमारे दो, अब तो सरकार कहती कि हम दो हमारा एक। समझी? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पता है बच्चे कैसे होते हैं? हाँ। कैसे? वो क्या है ना बाबूजी, ये कोई बताने वाली बात थोड़ी ही होती है। अच्छा? ये तो हर औरत को पता चली जाता है। पर बाबूजी, मेरी एक सहेली थी पारो, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसका पति सुहागरात को ही मर गया, पर उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया कि वो कैसे मरा। कैसे? वो क्या हुआ ना, जैसे ही पारो अपने पति के साथ कमरे में गई, उसका पति सारे कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा हो गया। तो पारो ने पूछा ये क्या है? तो पति ने जवाब दिया ये चिड़िया है। पारो ने पूछा मैं इसके साथ खेलूं? तो पति ने बोला हाँ खेलो। खेलते खेलते चिड़िया बड़ी होती गई। फिर कुछ देर के बाद चिड़िया ने पारो के मुंह के ऊपर थूक दिया। पारो को गुस्सा आ गया, उसने उसकी मुंडी मरोड़ डाली और अंडे सारे तोड़ डाले और घोंसला जला दिया। क्या हुआ बाबूजी? उसे तो मरना ही था। हे भगवान, ये पारो आजकल क्या करती है? मुझे नहीं मालूम। अच्छे से करना। हाँ जी, करता हूँ। ये क्या बाबूजी, आप आटा मल रहे हो? अरे क्या करूँ, तुम्हारी मेम साहब है ना, और तो कुछ मलने देती नहीं है, इसलिए मैं आटा ही मल लेता हूँ। कम से कम हाथों को आदत तो रहेगी कुछ मलने की, वरना जिंदगी में कुछ मलने का मौका मिला, पता चला हाथ ही काम नहीं कर रही, इसलिए मैं आटा ही मल लेता हूँ। तुम्हारी जबान है ना कैंची की तरह चलती है, तुम्हारी जबान में हड्डी नहीं है क्या? मैंने इसे 1000 बार समझाया है कि आदमी के शरीर में 2 चीजों में हड्डी नहीं होती, लेकिन दोनों चीजें बड़ी तेज चलती है, लेकिन इसकी समझ में कहाँ आता है यार। देखा, चली गई ना। तुम चुप नहीं रह सकते क्या? क्यों चुप रहूं मैं? देखो एक बात बताओ,
तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मलने की वजह से फिगर खराब होती है? हाँ। नहीं, मलने की वजह से उल्टा फिगर अच्छी होती है। अब अपनी बेला को ही देखो। हाँ। जब हम आए थे तो हाँ। कितनी दुबली सी थी वो, अब देखो कितनी अच्छी हो गई है वो। क्या मतलब? ये सब तुमने किया है क्या? हाँ। क्या? अब मेरा मतलब है मैंने शंकर को कहा तो उसने किया ना। हाँ। हाँ। हेलो। हेलो विमला। हाय मामा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पापा कैसे हैं? और मालती? अच्छा ठीक है। अच्छा कैसे याद किया बताओ ना। कौन है? एक मिनट होल्ड करना। मेरी मम्मी है। हाँ। बेटा कल मालती को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा। रिश्ता तो तुम पक्का ही समझो, क्योंकि प्रेम और मालती एक दूसरे को पहले से जानते हैं। क्या बात है, यानी मालती की सगाई पक्की हो रही है? और एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। खबरदार, मेरे बगैर उसकी मंगनी पक्की की तो। बस तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे आते ही हम रिश्ता पक्का कर देंगे। मम्मा वैसे लड़का क्या करता है? अच्छा, यूएसए में है। ओह वाओ। शादी के बाद मालती वहीं सेटल हो जाएगी। अच्छा। ओहो, पापा खुश हैं इस रिश्ते से? हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे बड़ी तकदीर वाली है मालती। नहीं नहीं, हाँ हम लोग तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ मम्मा, हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ से में, और मैं यूपी में। मम्मा मालती से कहना मैं कल पहुँच रही हूँ, ठीक है? हम बता दूंगी वहाँ से फोन करके। हाँ हाँ ओके बाय। सुनिए। हाँ? मुझे आज ही बॉम्बे जाना है और आपको भी चलना है, क्योंकि मालती की सगाई पक्की हो रही है और उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे वाह, तो आज ही बॉम्बे जाना है? हाँ। मुमकिन नहीं है। क्यों? अरे नई नई नौकरी है, बिना एप्लीकेशन के छुट्टी नहीं मिलेगी। अब कल एप्लीकेशन दूंगा तो अगले हफ्ते छुट्टी मिलेगी। तब तक तो मालती की शादी भी हो चुकी होगी। तो क्या करें? क्या करें? हाँ? इन शॉर्ट आप नहीं आना चाहते। सॉरी यार। ठीक है, मैं अकेले चली जाती हूँ। अरे लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? आज तो ड्राइवर भी नहीं आया हुआ। तुम्हें स्टेशन कौन छोड़ेगा? आप किस लिए हो? मैं? हाँ, आप ही को आना पड़ेगा। मैं अपना बैग पैक करती हूँ, आप मुझे छोड़ने चलिए। ठीक है भाई, अब क्या करें, हमारी सासू माँ का हुक्म है तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, वरना वो यहाँ आ जाएगी। अरे मेरी सासू माँ एक नमूना है, तुम मिलोगी तो जान जाओगी उसे। अरे तुम्हें पता है, हमारे सुहागरात के वक्त मेरी सासू माँ हमारे कमरे के बाहर दरवाजे को कान लगाए बैठी थी, और मैंने सुहागरात के लिए नया नया पैजामा लाया था, तो मैंने अंदर से सिर्फ इतना ही कहा, बाप रे ये तो बहुत टाइट है, मैं इसमें घुस नहीं सकता। तो बाहर से मेरी सासू माँ चिल्लाई, अरे बेटी जरा अपने पैर दूर कर। हो गई मेरी माँ की बुराई हो गई। बुराई कहाँ, मैं तो तारीफ कर रहा था। चलिए मुझे छोड़ने स्टेशन। अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए, बोलो। आपका हनीमून कैसा रहा? हमारा हनीमून? अरे सुनने लायक किस्सा है, अभी तुम्हें सुनाता हूँ। बैठ जाओ बैठ अरे जाओ। लेट हो रहे। अरे चलते हैं डार्लिंग, बैठ जाओ जरा, अभी चलते हैं। तो इसका क्या है ना, टीवी देखने का बहुत शौक है इसे, कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ती। अरे प्रोग्राम तो छोड़ो, एडवर्टीजमेंट्स, इश्तहार भी नहीं छोड़ती। तो उन इश्तहारों का इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर है। हर एक चीज वो एडवर्टीजमेंट के गाने में बोलती है। तो जैसे ही इसके सामने हनीमून के लिए मैं कपड़े उतारकर अंडरवेयर और बनियान में खड़ा हो गया, तो मुझे देखकर गाना गाने लगी, ये अंदर की बात है, ये आराम का मामला है। ये सुनते ही मैं अंडरवेयर और बनियान निकालकर 90 डिग्री में इसके सामने खड़ा हो गया। तो फिर मुझे देखकर गाना गाने लगी, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। फिर भी मैं पीछे नहीं हटा, मैं सीधा इसके ऊपर कूदा और मैंने लगातार कोशिश की। तो ये फिर गाने लगी, ढूंढते रह जाओगे। हमें लेट हो रहा है, अब चलो मुझे छोड़ने। हाँ बस अब चलना ही पड़ेगा, चलो चलो चलो। ओके, ये बैग ले लेना, मैं आगे जा रही हूँ। हाँ मुझे ही उठानी पड़ेगी। चलिए जल्दी। जी मैम साहब। बेला घर का ख्याल रखना। मैं जरा इसे स्टेशन छोड़ाता हूँ। ये लो। चलो। जाके खा लूंगी।
क्या हुआ? देखिए ना बाबूजी, कितनी जोरों की बरसात हो रही है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, आज तुम यहीं रहना मेरे साथ। बाहर भी बारिश, अंदर भी बारिश। अंदर भी बारिश? मैं समझी नहीं। नहीं समझे? आओ मैं समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ, दो जुड़वा बच्चे अपनी माँ के पेट में बातें कर रहे थे। तो एक ने दूसरे से कहा, भैया रोज रात को कोई अंदर आता है और बारिश करके चला जाता है। तो दूसरे बच्चे ने कहा, अच्छा आज रात को मैं नजर रखता हूँ। तो दूसरे दिन पहले बच्चे ने पूछा, कोई आया था रात में? तो दूसरे बच्चे ने कहा, हाँ आया तो था, लेकिन टोपी पहन कर आया था। समझी? इसलिए आज तुम मेरे साथ रहोगी। आपके साथ? बाबूजी अगर मेम साहब को पता चल गया तो? अरे उसे कहाँ से पता चलेगा, वो तो 15 दिन बाद आने वाली है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में। बाबूजी मैंने आपका बिस्तर नहीं लगाया, मैं अभी लगा के आती हूँ। ओके ओके। मेम साहब ने कहा था कि आपको सोते समय दूध चाहिए, मैं लेकर आती हूँ। सुनो 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 सुनो, मुझे वो दूध नहीं चाहिए, ये दूध चाहिए। मेरी पीठ पीछे ये गुल खिलाते हो तुम? रमाकांत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसीलिए तुम जानबूझकर मेरे साथ मुंबई नहीं आए ताकि तुम यहाँ इसके साथ अय्याशी कर सको। ये तुम्हारी नई नौकरी है? विमल मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए प्लीज नो एक्सप्लेनेशन। ओके ओके ओके। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है तुम्हारी। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं उससे बात करती हूँ। चल। बंगले की केयर टेकर हो, इसलिए मेरे पति की भी केयर करती हो तुम साथ में? नहीं मेम साहब, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी जगह लेना चाहती हो तुम? तुम्हारी असलियत मैं शंकर को जरूर बताऊंगी। तुम्हें घर से तो क्या, गांव से निकाल देगा वो। यू बिच, अभी इस घर से निकल जाओ। विमला एक मिनट मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को इसी वक्त छोड़कर जा रही हूँ। दोबारा कभी लौटकर नहीं आऊंगी। देखो इस तरह जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो।
मुझे और परेशान मत करो। तुम्हें कोई और मिल गया तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए। मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? मैं इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। विमला, विमला, मेरी बात सुनो विमला। बेला, बेला, मेरी तरफ देखकर एक बात का जवाब दो। मुझसे प्यार करती हो? लेकिन बाबूजी, अगर शंकर को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अगर वो तुम्हें घर से निकाल देगा तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा। लेकिन बाबूजी, आपकी बीवी? अगर मेरी बीवी घर छोड़कर चली जाती है तो जाने दो। हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हम दोनों शादी कर लेंगे और अपने बच्चे को जन्म देंगे। मैं बीवी से अभी जाकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। सारे गांव वालों को बता दूंगा कि हम दोनों प्यार करते हैं। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता बेला, कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मैं भी आता हूँ। तो तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, तो जाने से पहले एक बात साफ साफ सुन लो। मैं और बेला एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हम दोनों शादी करने वाले हैं और अपने बच्चे को जन्म देने वाले हैं। ओह, तो ये है तुम्हारी असलियत, तुम्हारी औकात। मुझ जैसी पढ़ी लिखी औरत को छोड़कर तुम एक गवार अनपढ़ नौकरानी से प्यार करने लगे हो। तुम्हारे नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ पल बिस्तर में क्या बिता दिए उसने, तुम पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने को तैयार हो गए। ये तुम्हारी गलत फहमी है। उसने सिर्फ बिस्तर में मेरा साथ नहीं दिया, पिछले 1 महीने से सुबह से लेकर रात तक हर पल उसने मेरा साथ दिया है। सुबह उठने के साथ वो मुझे चाय बना कर देती थी। साइट पर जाने के लिए मुझे कपड़े और जूते तैयार करके देती थी। सारा दिन साइट पर मेरे साथ काम करती थी। दोपहर को मुझे खाना खिलाती थी। शाम को साइट पर से थक के आने के बाद फिर मुझे चाय पिलाती थी। रात को फिर मेरे लिए खाना बनाती थी। और जब तक मैं खाना नहीं खाता था यहाँ से हिलती नहीं थी वो। ये सारी चीजें मैं तुमसे चाहता था, लेकिन तुमने कभी नहीं की। उसने की। तुम्हारे साथ एक कप चाय पीनी चाहिए तो तुम्हारे पास वक्त नहीं था। तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करनी चाहिए तो तुम्हें पसंद नहीं थी। मेरे साथ साइड पर आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता था क्योंकि तुम्हारे बालों में मिट्टी और धूल उड़ती थी। तुम तो मुझे अपने आप को छूने तक नहीं देती थी क्योंकि तुम समझती थी कि छूने की वजह से तुम्हारी फिगर खराब हो जाती है। क्या इन सब बातों में तुम्हें अपनी गलती नजर नहीं आती? तुम्हें ये सब चीजें मुझसे नहीं मिली, इसे तुम किसी और में ढूंढने लगे। ढूंढने की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। इतने पढ़े लिखे इंसान होकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाए तुम, वो भी किसी दूसरे की पत्नी के साथ। अपना घर तो बर्बाद किया ही, किसी और का भी घर उजाड़ने चले हो तुम। मेरे मम्मी डैडी को तुम्हारे कारनामे कहते हो भी मुझे शर्म आएगी। तुम्हारे मम्मी डैडी को तो तुमने किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब हम दोनों में कोई रिश्ता रहा नहीं। मैं जाते ही डैडी से बात करूंगी और जल्द से जल्द तुम्हें मैं तलाक के पेपर भेज दूंगी। अब हम हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। एंड दैट्स फाइनल। मैं जा रही हूँ। बाबूजी, बाबूजी हम आ गए, हम आ गए बाबूजी। अच्छा हुआ शंकर भी आ गया। आज मैं उसे असलियत बता कर रहूंगी। फिर वो न तुम्हें छोड़ेगा न बेला को।
उसे पता तो चले कि उसकी पत्नी कितनी बेवफा है और तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते मैम साहब। मैंने कहा था ना कि 31 दिन पूरे होते ही मैं आ जाऊंगा, और देखिए मैं आ गया बाबूजी। वो क्या है कि दरअसल मैंने गांव में बहुत आराम कर लिया, अब मैं आपकी सेवा करूंगा बाबूजी। लेकिन ये क्या, आप दोनों खामोश क्यों खड़े हैं? आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? शंकर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है, वो पेट से है। क्या? शंकर, ये सब कैसे बताऊं? शंकर मेरी पूरी बात तो सुनो। शंकर, बेला, मैंने जो सुना है वो सच है? तू पेट से है? हाँ शंकर, मैं तुमसे शंकर मेरी बात तो सुनो। शंकर, बाबूजी मुंह खोलिए। बाबूजी मैं बाप बन गया। अरे बाबूजी मैं बाप बन गया। बाबूजी, अरे बाबूजी मैं बाप बन गया। मैं बाप बन गया। अरे हाँ, भगवान ने हमसे आगे बाबूजी। अरे मेरे से माफी पूछेगी। अरे बाबूजी आप नहीं मानेंगे बाबूजी। अरे बाबूजी हम हलवाई वाले की दुकान में गए, वहाँ से पूरी मिठाई खरीदी थी बाबूजी। और बाबूजी सबसे पहले हम आपका मुंह मीठा कराने के लिए यहाँ पे आ गए बाबूजी। बाबूजी यहाँ से निकल के हम सीधे सरपंच जी के यहाँ जाएंगे, सरपंच जी का मुंह मीठा कराएंगे बाबूजी। अरे पूरे गांव का मुंह मीठा कराएंगे। अरे बाबूजी मैं बाप बन गया। बाबूजी मैं बाप बन गया। अरे मैं बाप बन गया बाबूजी। मैं बाप बन गया बाबूजी। अरे बाबूजी हम बाप बन गए। हम बहुत खुश है बाबूजी। अरे मैं बाप बन गया बाबूजी। मैं बाप बन गया। अरे मैं बाप बन गया बाबूजी। अरे बाबूजी मैं है ना बेला का मुंह मीठा करके आता हूँ, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अरे चलो चलो गांव वालों, बेला का मुंह मीठा करके अरे क्या बात है। अरे मैं बाप बन गया। नमस्ते बाबूजी। वो दरअसल क्या है कि हमें और 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। वो क्या है कि मुझे इसे गांव छोड़ के आना है, इसलिए बाबूजी। मैं जरा मेम साहब को बोल के आता हूँ। मेम साहब, ओ मेम साहब।
पैसे हैं? नहीं नहीं नहीं, रखो, तुम्हारे काम आएंगे। इसे गांव छोड़ाना और बेला अपना ख्याल रखना। चलो चलो बेला, जल्दी चलो, तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठता हूँ। बेला तुम? ओह। तुम्हें घाघरे वाली पसंद है ना, इसलिए पहना। कैसी लग रही हूँ? टॉप। तो ये लो। ये क्या है? धोती। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए धोती? वाह, अब तो पहननी पड़ेगी। अरे वाह, क्या बात है। ये लो, पहन ली। अब हो जाए मेरी धोती तेरा घाघरा।